क्या कोई 3000 साल पुराना श्लोक आज भी हमारे अंदरूनी संघर्षों के बारे में हमें कुछ सिखा सकता है? गीता का पहला सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इंसानी मन की गहराइयों में झांकने का एक दरवाजा है। चलिए इसको समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक महान युद्ध की दहलीज पर। एक नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से ये सवाल पूछते हैं। उनकी आवाज में ना कोई उम्मीद है, बल्कि एक गहरा अनकहा सा डर है। और यही डर पूरी गीता के लिए एक स्टेज तैयार कर देता है। लेकिन क्या हो अगर राजा का ये अंधापन सिर्फ जिस्मानी ना हो? क्या हो अगर ये एक बहुत गहरे, एक आध्यात्मिक अंधेपन का प्रतीक हो? देखिए, धृतराष्ट्र असल में किन किन चीजों में अंधे थे। वो अपने बेटों के प्रति मोह में अंधे थे, वो अपने और पांडवों के बीच पक्षपात करने में अंधे थे, और सबसे बढ़कर वो अपने अहंकार में अंधे थे, जो उन्हें सच देखने ही नहीं दे रहा था। यही उनका असली अंधापन था। जब किसी का नजरिया ही मोह और अहंकार के बादलों से घिरा हो, तो उसके सवाल ज्ञान की खोज के लिए नहीं होते, बल्कि वो डर और चिंता से पैदा होते हैं। धृतराष्ट्र का सवाल इसी बात का सबूत है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जरा राजा के शब्दों पर गौर कीजिए। ये उनके मन की हालत को पूरी तरह से उजागर कर देता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे या कुरुवंश के राजकुमार, नहीं, उन्होंने कहा माम कहा यानी मेरे, और पांडवाहा यानी पांडु के। एक ही पल में उन्होंने अपने और पराये के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। गीता के हिसाब से ये मैं और मेरा की जो भावना है, वही हर संघर्ष की असली जड़ है। ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सच है, जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। और यहीं पर गीता एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। वो हमें बताती है कि असली लड़ाई जमीन के लिए बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जा रही है। पहले ही श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। मतलब ये सिर्फ मिट्टी और खून का मैदान नहीं है, ये हमारे मन का आईना है, जहां सही और गलत के बीच की जंग हर पल चल रही है। ये भीतरी युद्ध दिखता कैसा है? क्या हम में से कोई है जो इस लड़ाई से न गुजरा हो? हर दिन हम इन ताकतों के बीच कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं। क्या हम अपनी अच्छी आदतों को चुनते हैं या बुरी आदतों के आगे झुक जाते हैं? यही तो असली कुरुक्षेत्र है। तो असल में गीता का मकसद युद्ध जीतना सिखाना नहीं, बल्कि खुद को बदलना सिखाना है। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट और अंदरूनी बदलाव की एक गाइड है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो ये कि जो ज्ञान हमारे ऋषि हजारों साल पहले जानते थे, आज मॉडर्न साइकोलॉजी उसकी पुष्टि कर रही है। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है ना, जो दूसरों को सलाह देने में तो माहिर होते हैं, पर अपनी गलतियों को कभी देख ही नहीं पाते। बस इसी को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट बायस। और धृतराष्ट्र इस बायस का, इस पूर्वाग्रह का जीता जागता उदाहरण है। वो अपने दिल की गहराइयों में जानते हैं कि उनके बेटे गलत रास्ते पर हैं, लेकिन उनका मोह उन्हें इस सच्चाई को मानने से रोकता है। ये एक तरह का दिमागी तनाव है, एक अंदरूनी खिंचाव जो तब पैदा होता है जब हमारे काम हमारे विश्वासों के खिलाफ जाते हैं। धृतराष्ट्र के अंदर दो विरोधी ताकतें लड़ रही हैं। एक तरफ है उनका विवेक, जो जानता है कि सही क्या है, और दूसरी तरफ है उनका अहंकार, जो उनके बेटों का साथ देता है। यही टकराव उनकी चिंता और उस डरे हुए सवाल की असली वजह है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक पुराने राजा की नहीं है, ये हम सबकी है। हम सभी हर दिन अपने मन में एक कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं। देखिए, हमारा आराम का मोह हमें मेहनत करने से रोकता है। हमारे अपने विचारों से मोह हमें कुछ नया सीखने नहीं देता, और यही अंधापन हमें सही फैसले लेने और एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने का एक बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि इस युद्ध क्षेत्र में चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा धर्म, सत्य और सही इरादों की ही होती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। हर दिन जब मन में अनुशासन और आलसी या सत्य और अहंकार के बीच लड़ाई होती है, तो हम कौन सी साइड चुनते हैं?